हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, बार बार पूछा जाता है। रेलवे के एग्ज़ाम में अलजेब्रा से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग एकदम जीरो लेवल से अलजेब्रा पढ़ाएंगे, जिसे पहले से कोई भी नॉलेज नहीं है वह भी आसानी से सीख सकता है। तो आइए अलजेब्रा शुरू करें। अलजेब्रा के नाम आते ही जो पहला फार्मूला हमारे दिमाग में आता है वह है a + b का होल स्क्वायर। यह फार्मूला बचपन से ही हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग तोड़ते हैं a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अलजेब्रा में जो ab क्या है, क्या एक नंबर है या वैल्यू है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जानना होगा कि यहाँ जो ab दिखाई दे रहा है वह एक ब्लैंक बॉक्स है। अलजेब्रा में जो हमको ab लिखा हुआ दिखाई देता है वो क्या है, एक ब्लैंक बॉक्स है जिसे हम लोग पोजीशन बोल सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन और ये हो गया सेकंड पोजीशन। इस फर्स्ट पोजीशन का नाम हम लोग a दिए हैं और इस सेकंड पोजीशन का नाम हम लोग क्या दिए हैं, b दिए हैं। ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग मैथ के में वेरिएबल बोलते हैं, इसे वेरिएबल बोला जाता है और यह अननोन होता है। मतलब हम नहीं जानते हैं कि a के जगह पर क्या होगा और b के जगह पर क्या पुट किया जा सकता है। ओके, तो हम इस a के जगह पर कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ a ही रह सकता है, यहाँ a का पावर 6 हो सकता है, यहाँ x + y हो सकता है, यहाँ sin थीटा हो सकता है। कोई भी तरह का वैल्यू हम इस पोजीशन पर पुट कर सकते हैं। तो अलजेब्रा का जो फार्मूला होता है वह नंबर और वैल्यू के ऊपर काम नहीं करता है, वह पोजीशन पर काम करता है। फार्मूला इस प्रकार से सोचना और समझना चाहिए कि ये है फर्स्ट पोजीशन और ये है सेकंड पोजीशन। जब हम फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन का होल स्क्वायर करते हैं तो मेरा जो फार्मूला है काम करता है, पहला पोजीशन पर जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, दूसरा पोजीशन पर जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, दोनों पोजीशन को मल्टीप्लाई करके उसको डबल कर दो। तो जितने भी अलजेब्रा में फार्मूला आते हैं उनको हम लोग इसी तरह पोजीशन वाइज समझने का कोशिश करेंगे तो समझने में काफ़ी आसान होगा। अब आइए जानें कि अलजेब्रा का जो फार्मूला है वो क्या क्या है। अलजेब्रा के फार्मूला आप लोग बहुत सारे फार्मूला बचपन से ही जानते हैं या अभी सीखे होंगे, लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, फार्मूला को स्टोर करने का जो आपका तरीका है वो बिल्कुल गलत होता है। आप लोग सारा फार्मूला एक लाइन से पढ़ते हैं और उसको मेमोराइज करते हुए जाते हैं। सभी को आप लोग माइंड में उसी प्रकार पुट कर लेते हैं जिस तरह कंप्यूटर में एक ही फोल्डर के अंदर सारे फाइल को स्टोर कर दिया जाए। मतलब हम एक फोल्डर बनाएं, उसमें ही सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी रख दें, उसमें ऑडियो को भी रख दें, उसमें वीडियो को भी रख दें, उसमें अपने सारे ज़रूरी फाइल्स को भी रख दें। तो ये क्या होगा, रखना तो आसान हो गया लेकिन बाद में खोजना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही फोल्डर के अंदर सभी फाइल्स को रखेंगे तो मेरे लिए खोजना क्या होगा, काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सब फोल्डर बनाते हैं और अलग अलग कैटेगरी के फाइल्स को अलग अलग फोल्डर्स में रखते हैं। तो हमको भी अपने फार्मूला को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा के फार्मूला को कैटेगरी वाइज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो कैटेगरी होता है वो होता है स्क्वायर ऑफ 2 पोजीशंस। तो मेरा जो पहला कैटेगरी है वो कौन सा है, स्क्वायर ऑफ 2 पोजीशंस का कैटेगरी होता है। तो यहाँ जितने भी फार्मूला होंगे उसमें मैक्सिमम 2 ही पोजीशन हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ सारे फार्मूला में 2 ही पोजीशन है, ए और बी, थर्ड पोजीशन कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
स्क्वायर का मतलब हाईएस्ट पावर 2 होगा, 2 से ज़्यादा कोई भी पावर यहाँ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो है आपको 7 फार्मूला दिखाई देंगे। फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ओके, सेकेंड फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एक और तरीका से लिखा गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसके बाद जो फॉर्मूला आता है वह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को एक और तरह से लिखा गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक फार्मूला होता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। ओके, नेक्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अलजेब्रा में जितने भी फार्मूला होते हैं उनको हम लोग इस कैटेगरी में रखे हुए। जितने भी फार्मूला है उनमें मैक्सिमम 2 पोजीशन है और हाईएस्ट पावर भी क्या है आपका 2 है। अब आइए एक और पैटर्न जानने का कोशिश करें। अलजेब्रा में जो भी फार्मूला आपको दिखाई देता है उसको हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अलजेब्रा का प्रत्येक फार्मूला 3 ग्रुप्स में बंटता है। तो फर्स्ट फार्मूला में देखिए एक ग्रुप आपको दिखाई दिया, एक सेकेंड ग्रुप दिखाई दिया और एक थर्ड ग्रुप दिखाई दिया। इसी तरह से इसमें भी देखिए फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसी प्रकार जितने भी फार्मूला हमको दिखाई देते हैं वो 3 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। तो हमको इन ग्रुप्स को पहचानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अलजेब्रा में जो सवाल दिया जाता है उसमें से किसी 2 ग्रुप का वैल्यू सप्लाई किया जाएगा और आपसे थर्ड ग्रुप का वैल्यू डिमांड किया जाएगा। तो अगर हम लोग को ग्रुपिंग समझ में आ जाए तो क्या होगा कि फार्मूला को अप्लाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा आपको दे रहे हैं a इक्वल टू 957 और b इक्वल टू 43 और आपसे पूछा गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अगर आप लोग क्या करें, अगर डायरेक्ट a की जगह a का वैल्यू और b की जगह b का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि 957 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर 43 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फिर माइनस करना पड़ेगा। अगर हम अलजेब्रा का फॉर्मूला जानते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस ग्रुप में तोड़ सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। अब अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 957 प्लस 43, ए हो जाएगा 1000 और इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये कितना बनेगा आपका, ये आपका बनेगा 914। अब मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि ये ओवरऑल क्या होगा 914 और उसके ऊपर 3 0 पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि अलजेब्रा के सारे फॉर्मूला को समझने से काफ़ी आसानी होता है। नेक्स्ट कैटेगरी आइए, ये है क्यूब ऑफ 2 पोजीशन। क्यूब ऑफ 2 पोजीशन में जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको सजाकर हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब, हम लोग ए क्यूब और बी क्यूब को क्या किए, सामने ला के रख दिए और यहाँ से 3ab कॉमन ले लिए तो ये फार्मूला हो गया 3ab a प्लस बी। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसको भी अरेंज करने से हमको मिलता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला आपको मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये जितने भी फॉर्मूला थे ये थे
क्यूब ऑफ 2 पोजीशन, मतलब यहाँ हाईएस्ट 2 पोजीशंस 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ हर फार्मूला में 2 से ज़्यादा वेरिएबल नहीं है, ए और बी है, और हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। यहाँ भी हर फार्मूला 3 ग्रुप्स में बढ़ता है। जैसे एक हम दिखाते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। तो बोलिएगा ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है ए प्लस बी, वो कौन सा ग्रुप है? वो कोई नया ग्रुप नहीं है, वो जस्ट फर्स्ट ग्रुप का ही रिपीट है, ए प्लस बी का ही रिपीट है। ठीक है, यहाँ भी देखिए फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और ये पूरा का पूरा थर्ड ग्रुप। तो इस प्रकार से अलजेब्रा में हमको जितने भी फार्मूला दिखाई देते हैं उनको हम लोग 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सभी फार्मूला को आप लोग लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ में इसका जो ग्रुप है उस पर ध्यान दीजिएगा। ग्रुप को आगे पीछे दाएं बाएं कर नया नया फार्मूला बनाया जा सकता है। तो आप लोग लिखिएगा, लिखकर ग्रुप को घुमाना सीखिए। ठीक है, इन 2 फार्मूला पर अगर हम फोकस करें लास्ट वाला, तो यहाँ एक पैटर्न दिखाई देता है। इस फार्मूला में हम लोग अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इस ग्रुप को 0 कर दें तो इस टोटल वैल्यू को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला प्रोडक्ट के टर्म में है। लेकिन बाकी किसी में एक ग्रुप को 0 करने से टोटल वैल्यू 0 नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग को जो डिराइव किया जा सकता है, यहाँ से हम लोग जो इन्फर कर सकते हैं वो आपको हम लोग नीचे दिखाते हैं। मेरा जो फार्मूला था ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ 2 ग्रुप है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम लोग अभी देखें कि अगर इस ग्रुप को 0 कर दें तो मेरा टोटल वैल्यू भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन हम लोग कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू अगर 0 हो जाए देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में जो नेक्स्ट फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला फार्मूला अगर इसमें हम लोग इस ग्रुप को 0 कर दिया जाए तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आइए, ये जो आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, इसको हम लोग घुमा के लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इस टर्म को अगर हम ए बी से डिवाइड कर दें, इस टर्म को अगर हम ए बी से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ए वाला कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या ऊपर में ए बचेगा, नीचे में बी बचेगा, और यहाँ ऊपर में बी और नीचे में ए बचेगा। तो ये वाला ग्रुप हमको मिलेगा। ओके, तो ये नया कुछ नहीं है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अगर ए बाई बी प्लस बी बाई ए 1 है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? 0 होता है। याद रखने के सुविधा के लिए एक दूसरे का उल्टा, मतलब ए बाई बी प्लस बी बाई ए अगर प्लस 1 है तो प्लस वाला क्यूब 0 होगा। सिमिलर वे में एक दूसरे का उल्टा ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू -1 है देन माइनस वाला क्यूब क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग याद करने के लिए रख सकते हैं। अब आइए हम लोग जाते हैं 3 पोजीशंस। तो सबसे पहले आता है स्क्वायर ऑफ 3 पोजीशंस। तो 3 पोजीशंस के स्क्वायर के लिए मात्र 2 फार्मूला है। पहला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन है। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिए हैं तो हो गया 2ab bc ca। ओके, तो यहाँ भी देखिए आप लोग को यहाँ 3 ग्रुप्स दिखाई देता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। नेक्स्ट फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाफ ए माइनस बी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए वाला पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रुप, ए वाला जो है आपका फर्स्ट ग्रुप होगा। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो इतना दूर सेकंड ग्रुप होता है और ये पूरा का पूरा थर्ड ग्रुप का जगह लेगा। ओके, आप लोग को ध्यान रखना होगा कि ये जो
3 पोजीशंस है ए बी सी, इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। मतलब सबसे पहले आपको ए से बी जाना होगा, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड और थर्ड टू फर्स्ट। तो इसमें आपको एक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करना होगा। और देखिए सारा फॉर्मूला इसी ऑर्डर में है, ए बी फर्स्ट टू सेकंड, बी सी सेकंड टू थर्ड और सी ए थर्ड टू फर्स्ट। तो इस साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना जो है काफ़ी ज़रूरी है। अब आते हैं हम लोग 3 पोजीशंस के क्यूब का फॉर्मूला। 3 पोजीशंस का क्यूब के लिए मात्र एक फॉर्मूला है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला फॉर्मूला। अब हम देखें इस पूरे ग्रुप का वैल्यू हम लोग पहले से ही वैल्यू हमको दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ 3 पोजीशंस में। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इस तरह से दिखाई देगा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। 3 पोजीशन का फॉर्मूला जो है अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो चेक करना होगा, सबसे पहले ये देखिए इस फॉर्मूला को भी हम लोग 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। वो ग्रुप्स क्या क्या हैं, तो देखिए फर्स्ट ग्रुप तो है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सेकेंड ग्रुप क्या है ए प्लस बी प्लस सी, और थर्ड ग्रुप क्या हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इसका माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को 0 कर दें तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट के टर्म में है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हमको जो सबसे पहले चेक करना होगा वो यह देखना होगा कि तीनों पोजीशन को ऐड करने से कितना मिलता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना होता है। तो हम लोग को चेक फर्स्ट करना होगा। इसको चेक किए बिना हम फार्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है तीनों पोजीशन मिलकर 0 हो जाते हैं और हम लोग पूरा फार्मूला अप्लाई करके इसको लॉन्ग बना देते हैं। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों मिलकर 0 हो गए तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ओके, अब इसको देखिए एक तरह से घुमा के और लिखा जाता है। अब हम लोग चाहें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस ग्रुप को एक साइड करेंगे और माइनस 3abc को दूसरे साइड करेंगे, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये जितने भी बेसिक फॉर्मूला थे अलजेब्रा के वो आपके सामने रखे गए हैं। अब इनसे किस प्रकार के सम्स आते हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो देखिए आपको एक सम्स देते हैं हम लोग, जैसे दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और आपसे डिमांड किया गया है 3abc ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू। ओके, तो हम लोग को फॉर्मूला के ग्रुपिंग के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से चलना होगा, तो अप्लाई करने में आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे कि इसमें कितना पोजीशन है। देखिए अलजेब्रा के सम्स को पकड़ने का सबसे बड़ा रूल है कि सबसे पहले पोजीशन को पकड़िए। तो यहाँ टोटल कितना पोजीशन है, यहाँ जो टोटल पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है वो हो गया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 पोजीशन है। तो यहाँ जो भी फार्मूला काम करेगा 3 पोजीशन का ही फार्मूला काम करेगा। और हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो 3 पोजीशन के क्यूब का फार्मूला काम करेगा। 3 पोजीशन के क्यूब का मात्र एक ही फार्मूला है और उसका जो कंडीशन था क्या था, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता था, माइनस इक्वल टू 3abc। तो यहाँ देखिए ऊपर का जो 3abc है उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रहने देंगे। और क्या करेंगे, इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 3abc, जो कि फॉर्मूला में बताया गया, और ये कट करके कितना हो जाएगा 1। तो मेरा आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा।
तो ये जो बेसिक फार्मूला है सबसे पहले आप लोग लिख कर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड सम्स आपको दिया जाएगा और आगे के फार्मूला को बताया जाएगा। धन्यवाद।